आप देख रहे हैं बोलो जवान। इसको आप प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नया पाकिस्तान वर्सेस पुराना पाकिस्तान के एक नए पॉडकास्ट के साथ मैं हूं अम्मार और मैं हूं हारिस और हम बात करेंगे सदर डोनाल्ड ट्रंप के इन इंडिया। अच्छा हमारे साहब, अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब, पहले अगर थोड़ा सा इसका मैं बैकग्राउंड दे दूं कि आज जब से, क्योंकि इलेक्शन भी आ गया, इलेक्शन ईयर भी आ गया यूएस में, तो उनको भी जो इंडियन वोट्स हैं वहाँ 40 लाख बंदा है वहाँ बैठा हुआ है, जिसकी वजह से उनका बड़ा डायस्पोरा है जी। बड़ा ज़रूरी था ये दौरा इंडिया का। और लेकिन जो अच्छी बातें हुई हैं वो ये भी हुई हैं उसके अंदर कि जी जब वो वहाँ गए हैं तो उन्होंने पाकिस्तान का भी बड़े अच्छे अल्फाज में जिक्र किया। क्या देखते हैं आप? अच्छा देखिए, जो विजिट है इट्स हाईली सिग्निफिकेंट इन द सेंस के जो एक तो वैसे भी जब यूएस प्रेसिडेंट जब लास्ट ईयर के टर्म में होता है तो उसकी एक्सटर्नल एंगेजमेंट बहुत बढ़ जाती है। तो दौरे शौरे जब भी देखें, ओबामा ने भी किए थे, वो बिल्कुल हमेशा जॉर्ज बुश ने वो लास्ट टर्म में ही करते हैं। सिग्निफिकेंट इसलिए है कि इंडिया और अमेरिका का दो चीज़ों पे बड़ा, एक चीज़ पे बहुत बड़ा फड्डा चल रहा था, वो ट्रेड डील का था। वो मामला अभी तक वैसे का वैसे ही है, मगर इन्होंने अभी $3 बिलियन की एक आर्म्स डील, डिफेंस डील साइन की है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक लेवल पार्टनरशिप है, ताल्लुकात काफ़ी वो हुए हैं। जब ये आए थे मोदी साहब अमेरिका, तो टेक्सास में बहुत इन्होंने एक बड़ा जलसा किया था, वो भी इंडियन डायस्पोरा ही था। बिल्कुल। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब इधर आए तो उनको बड़ा वार्म वेलकम दिया गया, बड़ा पूरा क्रिकेट स्टेडियम हुआ, तो इंडिया तो उसको बड़ा उसमें वैल्यू कर रहा है। लेकिन वो एक और भी चीज़ है जिसपे देखिए नेगेटिविटी इंडिया में भी बड़ी इस दौरे को लेकर हुई है, जो कि एंटी बीजेपी पार्टीज़ हैं उन्होंने, क्योंकि अगर आप देखें एक दीवार इंडिया ने भी वो स्लम्स के आगे खड़ी कर दी गई, वो डोनाल्ड ट्रंप जब गुजरे तो उनको वो वाला साइड ना उनकी नज़र आए। दूसरा जब और स्पेशली जो आजकल इंडिया में हालात चल पड़े हैं, स्पेशली जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप की ये स्पीच थी, इंडिया दिल्ली में कोई 40 बंदा मर गया, मुसलमान बेसिकली ज़्यादा मारे गए हैं जिसके अंदर। तो इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? अच्छा देखिए, आपका पॉइंट बहुत वैलिड है मियां साहब। मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ, देखिए जो दिल्ली के अंदर जो मॉब वायलेंस हुआ है, आई डोंट फील कि ये कोई इत्तेफाकी ये था। मेरे ख्याल से ये एक परपिचुएटेड वेल थॉट कैंपेन थी, और ये प्रॉब्ली इंडिया ये असर्ट करना चाह रहा था और कर चुका है कि यूएस प्रेसिडेंट उनके मुल्क में मौजूद है, और इस सब के बावजूद इस किस्म का एक शेमफुल एक्ट अगेंस्ट माइनॉरिटीज़ उन्होंने किया। और अगेन गवर्नमेंट की रिट आप देखते हैं उसमें नज़र नहीं आई, बल्कि गवर्नमेंट की रिट क्या, पुलिस वाले जख्मियों से हनुमान चालीसवां सुन रहे थे। अच्छी तरह तो ये तो मेरे ख्याल से एक दुनिया के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया भी है कि यार कि वो इंडिया किस तरह से अपने जो परसिक्यूशन है उसको वो इंटेंस करता जा रहा है। इसको आप कैसे देख रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की, उनके जिसको कहते हैं ना कि मेजॉरिटी उनके वही खड़े थे हिंदुत्व को जो सपोर्ट करते हैं, और उसके बीच में पाकिस्तान की तारीफ कर दी, तो इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? अच्छा देखिए, मैं इसको ज़्यादा इतना वेटेज नहीं देता, क्योंकि एक पासिंग रिमार्क में किया था और वो करना भी था। ठीक है, क्योंकि अभी पाकिस्तान इज अ की स्टेक होल्डर इन द तालिबान नेगोशिएशंस। तो यूएस हमेशा की तरह से भी उस फाइन बैलेंस में है कि उसने इंडिया को नाराज़ भी नहीं करना, उसने पाकिस्तान को भी नाराज़ नहीं करना, मगर जो यूएस इंटरेस्ट है दैट इज़ वेरी क्लियरली टिल्टेड टुवर्ड्स इंडिया। एब्सोल्युटली, वो तो देखिए शुरू से हमें भी पता है, लेकिन अब जाके जब हमें समझ आ गई है। बट द गुड थिंग इज़ कि पाकिस्तान ये जो वहाँ मॉब वायलेंस हो रहा है इसको प्रॉपर तरीके से रेज कर रहा है बार बार कि जी ये वो इनका जो एक्चुअल फैशिस्ट जो उनका एजेंडा है वो यही है कि वो ये कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ के साथ। और एक चीज़ बहुत अच्छी थी, जैसे ही वहाँ माइनॉरिटीज़ के ऊपर जुल्म हुआ, खान साहब का एक बड़ा क्लियर ट्वीट आया था जिसको इंडिया में बड़ा पसंद किया गया, कि उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि अगर इसके अगेंस्ट पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ के ऊपर अगर कोई जुल्म करता है तो गवर्नमेंट उसको बहुत स्ट्रिक्टली लेगी। तो ये तो हमने बड़ा क्लियरली बता दिया कि जी, क्योंकि ये उनकी स्टेटमेंट थी आखिर में, और मल्टीपल जगहों पे, इवन जो एक और उन्होंने एड्रेस किया था पिछले दिनों, कायदे आज़म और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने हवाला दिया था कि माइनॉरिटीज़ को किस तरीके से रखना चाहिए।
तो देखिए अच्छा मियां साहब, इसको वेरी समाप्त ऑनेस्टली देखिए, लोगों ने बहुत वेलकम किया प्राइम मिनिस्टर के उस बयान का, बट वही बात है कि वेरी ऑनेस्टली हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है अगेंस्ट नहीं रिलीजियस अच्छा, माइनॉरिटीज नहीं अच्छा। अच्छा नहीं है। हाँ, अभी शायद हम उस नहज पे नहीं है कि आजकल हम आग लगा रहे हैं और दंगे फसाद हो रहे हैं, बट जो सिस्टमैटिक परसिक्यूशन है वो पाकिस्तान में मल्टीपल लेवल्स पे है। बिल्कुल वो है, डिस्क्रिमिनेशन आप ईसाइयों के साथ भी देखेंगे, ऐसे ही है। वो हिंदुओं के साथ भी आप ऐसे ही देख रहे हैं, वो अहमदीस के साथ भी है, बिल्कुल ऐसे ही। और उसके वाकयात हमने खुद अपने शो में भी नहीं, डिस्कस किए थे। बिल्कुल ये, लेकिन देखिए नाउ अगर आपका एक लीडर और जो प्राइम मिनिस्टर है अगर वो इस चीज पे फोकस करना शुरू हो गया है, तो देखिए ये नहीं कि ओवरनाइट चीजें ठीक हो जाएंगी, एटलीस्ट आहिस्ता आहिस्ता। अब आप देखें उस मॉब मेंटालिटी के अगेंस्ट पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ, वरना नॉर्मली ऐसे ही होता था, वहां 2 बंदे मारते हैं मुसलमान, हम भी निकल पड़ते हैं सड़कों पे। ऑन इस चीज को ये है कि अभी तक हमने चीजों को कंट्रोल किया हुआ है, बट वही बात है कि उम्मीद यही है कि उम्मीद हम ये है कि- बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो नाज़रीन हमें बताइएगा कि कैसे आप देखते हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप के इंडिया के दौरे को, और जो इतनी बड़ी ये आर्म्स की डील हो रही है, हेलीकॉप्टर्स और एयर डिफेंस सिस्टम, क्या ये पाकिस्तान के लिए ख़तरे का बायस है? और पाकिस्तान को इन हालात में अपना, जो हम पहले भी बात करते रहे कि हमें भी अब एक ऐसा ब्लॉग बनाना है वेयर वी कैन फाइंड आवर और फ्रेंड्स, जिसमें हमने बड़े क्लियर अब स्टांस ले लिया है कि आपका टर्की, पाकिस्तान, मलेशिया एंड कतर भी समवॉट उसके अंदर आ गया है। तो अब इस चीज़ को देखते हुए किस तरीके से जाते हैं, आप अपनी राह से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, इस पे हम डिस्कस भी करेंगे फर्दर। आप देख रहे हैं बोलो जवान, इसको आप प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिल सकें।